नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। हम इस वक्त यूपी का हालचाल लेने के लिए निकले हैं। हवाओं में त्योहारों की गमक घुली हुई है। आज नवमी का दिन है जब ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। हम फिल वक्त औरैया ज़िले में हैं और औरैया ज़िले का ये पैगुपुर गांव है। चाचा मुस्कुराए नहीं कि देखो सिर्फ हमारी मांग मान ली है? महमूदपुर पैगुपुर गांव है, बॉर्डर पे है इटावा के। और हम लोग एक राउंड की बात कर चुके हैं अपने आईफोन पे। अच्छा, फ़ोन का ब्रांड नहीं बोलना था। और बहुत भले लोग हैं गांव के, देखिए एकदम सब मुस्कुराते हुए। लेकिन अभी तुम देखना, जैसी बहस शुरू होगी एकदम कर्राई में बातचीत होगी। तो वो बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं। तो बुज़ुर्गों से पहले बात करते हैं, ठीक है नौजवान? है, तुम थोड़ा गम खाओ। हाँ चाचा, क्या नाम है? श्री कुमार संकवार, प्रधान रहे हैं आप यहाँ? पूर्व प्रधान। कौन से पंचवर्षीय में थे प्रधान? यानी पिछली 9 10। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, जैसे आप तो प्रधान रहे हो, जैसे हम कौन गांव में जाते हैं तो लोग बड़ा शिकायतें करते कि साहब प्रधान जी तो पहले मोटरसाइकिल से चलते, अब बोलेरो आ गई, बोलेरो वाले पे स्कॉर्पियो आ गई हैं, को मनरेगा के पैसा को इल्ज़ाम लगा, को शौचालय को। ये भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा प्रधान के स्तर पे? ये तो प्रधान की कार्यशैली के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ। प्रधान जैसा चाहे। हम आज भी साइकिल से चलते हैं, इसीलिए आपसे पूछा। और जब प्रधान नहीं थे तब भी साइकिल से चलते थे। लेकिन पब्लिक के हित की हमेशा सोची, गरीब के हित में हमेशा खड़े रहे। अगर कऊ गरीब की बहन बिटिया की शादी भाई तो मैंने उसमें भरपूर सहयोग किया। कोई साथी अगर बीमार होता है तो भरपूर सहयोग किया और उसका पूरा इलाज कराया। अंत्येष्टि में मैंने हर तरीका को सहयोग किया। अच्छा, लेकिन आप बताओ, आप जैसे अनुभव रहो आपको, नहीं पहले जब बताओ कि भ्रष्टाचार जैसे और को ना करे, सब जने आपकी तरह ईमानदारी से काम करें, बाकी लाने सरकार का करना चाहिए। सरकार का यानी निचले स्तर से, जैसे धरातल बोलते हैं, इसी की सोच बदल जाए वो चाहिए। अच्छा, जैसे पब्लिक को सुख सुविधा चाहिए। पब्लिक पहले तो खाकी वर्दी न ठग पाए पब्लिक को। नंबर खाकी वर्दी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 5 नए पैसा की हमारे 5 साल में खाकी वर्दी ने नहीं ले पाए। पुलिस वाले वसूली नहीं कर पाए। बड़े बड़े दंगा फसाद भाई। वे कह रहे कितनी झूठी बोला, पीछे कह रहे कितनी झूठी बोला। हाँ, क्या कह रहे चाचा? बताओ क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। जय प्रधान जी, नाम बताओ अपना। राम लखन। हाँ, क्या कह रहे हैं प्रधान जी? बिल्कुल झूठ बोले हैं। 35 हजार रुपया तो कॉलोनी बेची है। कितने सच्चाधारी हैं आप, समझिए इनकी भाषा। हाँ। देखिए 35 हजार में 2 छत्ता पे इनने कॉलोनी दी है। 35,000 रुपया लेकर के और डबल कॉलोनी ने दी गई हैं। 2 छत्ता पर कॉलोनी दी हुई है। 3 कॉलोनी ने पैसे लेकर दी हैं। और कितनी झूठ बोल रहा है प्रधान हो, इन्हें शर्म आना चाहिए। बताओ भाई, प्रधान जी कह रहे हैं आपने 35,000 घूस ली। इधर आओ। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। जो बेईमान होता है वो सब बेईमानों से दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूँ वो सत्य है कि मैंने गरीब पब्लिक को देखा और गरीब के हित में हमेशा खड़ा रहा। और 35,000 में कॉलोनी बेची जी कह रहे? ये सफेद झूठ कहता है। सफेद झूठ। अब पार्टी बंदी किया, दोनों लोग अलग अलग उठ के हो? नहीं, गुटऊ के अलग है। एक ही गुट के। हाँ। जो मेरे सामने आया वो देख रहे हैं। कहने में कौन सी डर है? मैं प्रधान देते रहे तो तुझे राजी है। अच्छा, अन्यथा ये विरोधी है। अच्छा, लूट में देते रहे तो राजी है। तो आपने लूट में नहीं दो? अरे लूट में कहा था हमारे। देखिए कि मैंने लूट करी है कि इनके प्रधान के घर। देखिए कच्चा मकान था, आज देखिए बिल्डिंग इनकी। आप मौके पर देखिए। ये तो बहुत ईमानदारी की बातें बता रहे हैं कि हम साइकिल में चले। घर पे चल के देखो ईमानदारी। हाँ, अच्छा चाचा आप बताओ। अच्छा, हाँ हैं हाईवे में जो है दारूबाज कुछ भी कह सकता है। एक चक्रोड़ गिराया इन्हीं की कहती है। तो खास इनका समझी और ये कहें कि तुम प्रधान हो गए, इन ये चक्रोड़ में जो है लेप्टस वगैरह ये कटवा के गिलेगा कर दो। एक इन्हीं का भाई बंद द्वारे समाज में
उसका बम्बी के किनारे पर आम खड़ा है, ऐसे कटाओ, ऐसो डारो, ऊसो डारो। अब प्रधान का लठ चलाए भी क्यों प्रधान बाबू है, जहाँ जैसी हो। मेड़ को झगड़ा है, अरे झगड़ा है चक्रोड को है? चक्रोड़ का। तो इनकी क्या सोच रात है कि हमेशा तकड़म फंसी रहे। अच्छा हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? बताइए कि चकरोड़ अगर 10 फुट का है तो उसमें 8 फुट क्यों डलवाते हो? जितना है सीधा चकरोड़ उतना कराना चाहिए। हाँ, मेड़ को बढ़ाए ना, आगे बढ़ाना ना, न घटाए, चकरोड़ न दबाए। चलिए, ये तो आपके गांव का एक हो गया, ठीक बात है। और जरा अभी ये मौजूदा प्रधान है, नाम बताइए। अमर सिंह भदौरिया। अमर सिंह जी। तो ये चकरोड के दबने हैं? अरे भैया भाई, खा रहे तो खा रहे यार, तुम बढ़िया बस मीडिया कैमरा के चक्कर में उनको गुटखा बंद करवा रहे हैं। बताओ यार प्रधान जी, ऐसे काम चाल है? बोलो, तुम्हारा गुटखा बंद करवा दे रहे? ये तो कैसा कर, कैसा का अधिकार है। अधिकार है, वोटर हुए हैं? अधिकार है उन्हें, क्या अधिकार है का जी। तो प्रधान जी और वे सब कॉलोनी कितने में कर रही कॉलोनी आजकल? एक 38 सुना है, कार्यकाल में आई नहीं। लेकिन सुना है प्रावधान 138 को है। 138 को है। 138 तो सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। हाँ, प्रधान जी को मार्जिन कितना चल रहा है? हमें कोई मालूम नहीं अभी मालूम नहीं है? ना। अरे बे तो पीछे बोले, आपके सामने है, शुरुआत है। नहीं तो अभी शुरुआत है, इनका कार्यकाल अभी शुरुआत हुई है। समझ साल में सुनो 4 आई है, पूछ ले जाए कि 4 में किन पे अठन्नी लगी गई है। 4 आए हैं आवास, 4 आवास आए हैं अभी, तो बे 4 लोगन से पूछी जाए कि काऊ पे लगी है ठन्नी, बिल्कुल फेयर काम। तो पूछी जाए ना उन लोगन से। अरे हम तो आप ही से पूछ रहे हैं प्रधान। हम तो अपन ही के हैं बात, हाँ कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हाँ। हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बात समाज में देखो कि बढ़िया है कि झूठी कह रहे। हाँ हाँ, तो क्या कह रही पब्लिक, बताओ चाचा, का नाम है? अभी तो कार्यकाल बढ़िया है, अभी अभी तो बहुत बढ़िया है। अब आगे देखो, अब आगे अब बढ़िया करेंगे तो बढ़िया ही रहेंगे। ऐसे ही चलेगा। अच्छा हमें जा बताओ कि देखो, जैसे हम लोग इतने ठाड़े होके अरे सुन लो भैया एक मिनट, हम लोग यहाँ खड़े होके कहते हैं ना कि साहब विधायक ने ये नहीं किया, सांसद ने ये नहीं किया, सरकार ने, तो सरकार तो गांव से ही शुरू होती है। तो हमने सोचा कि इससे पहले कि हम विधायक, सांसद, मंत्री या विपक्ष की बात करें, पहले गांव की सरकार की बात कर लें। तो आप लोग हमें जब बताओ कि प्रधान के लेवल पे, जैसे इनने कुछ कही, पूर्व प्रधान ने पीछे से उन्होंने तुरंत कहा कॉलोनी में, प्रधान के लेवल पे गड़बड़ होती कहाँ कहाँ है, कैसे ठीक की जाए? क्या भ्रष्टाचार तो गाँव से ही रोकने पड़े ना। हाँ चाचा, साहब एक बात आपको बताए, सच्चाई बोलो फांसी लग जाए हाल। बोलो बोलो। हाँ, सच्चाई बोलो फांसी लगा थे। सच्चाई बोलो फांसी लगा। सब जाने तो पिछले प्रधान हुए हैं, बहुत पहले 85 के पहले जो हुआ उनको तो काम मिला ही नहीं। 85 बाद में 90 के में जो प्रधान आए तो उनमें अब आए के सब भ्रष्टाचार, टोटल भ्रष्टाचार बहु, टोटल। हाँ टोटल इनके राज में पूरा भ्रष्टाचार, ताकि पहले भ्रष्टाचार, ताकि बाद में भ्रष्टाचार, ताकि बाद में बैठ के कह रहे हैं कि हम साइकिल चलाते तब। तो हम खुद का तो सच्चाई तो बहुत कड़वी है साहब, सच्चाई जो है बहुत कड़वी है। हाँ, इनमें मुकदमा चलो लेटरिंग के पीछे 220 लेटरिंग आई थी और 220 में दैनिक को मिली। हाँ भाई प्रधान जी कह रहे हैं मुकदमा चला, 220 लेटरिन आई थी। अरे ये तो सफेद झूठ कह रहा है। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सुनो तो, अंशदान आया था 1800 रुपये, 1800 रुपये में लिखित पढ़त में मैंने जो 500 ईटियाँ दी थी, जब 220 लेटरिंग में एक भी नहीं मिली। और जब सुनो मेरी बात, और जब लेटरिंग में जब पता लगा, जब पता लगा कि 220 लेटरिंग रिकॉर्ड रखा है हमारे पास। गई नहीं गई। चले एक सेकंड चाचा, आपस में नहीं। देखो अरे शांत कराइए भाई। ऐसा है किसी आदमी को जो बड़े आदमी की अच्छे काम में नहीं देवीता है, बड़े आदमी का काम लगा रहा दी तो है, ईंटें नहीं है, काऊ को ईंटें नहीं, लेकिन अब सबको नहीं, रातों रात में नहीं सबको नहीं मिले। अच्छा चलो। हाँ भाई क्या कह रहे हैं बताइए। लड़ो नहीं, शांत हो जाओ। लेटरें तो दिबी हैं, 15 से ईटा दिबी हैं, कुल लोग दई, ले उन लोगों ने लेटर न बनाएगा भाई, लड़वाड़ी बनाए लगी, लड़ौरी बना ले। अब ये बात जा है कि जौन गुम्मा में लो, एक आपस में नहीं लड़िए, एक चाचा, अरे लड़ो नहीं।
अरे इसको बंद करो, इनको शांत कराओ, आपस में नहीं करो। ए चाचा आपस में नहीं है। चलो 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 चलो, अब हम पूछे ही नहीं, गांव की पूछो तो बवाल धरो है। हमारा तो भाई हमारा ये कहना है कि अगर हम चाहते हैं, ए चाचा आप शांत हो जाओ। अब देखो, अब हमारे कहे पे बोले, हमारे कहे पे शांत हो जाओ, ठीक है। हाँ बस बस मेहरबानी, हाँ आप बड़ापन दिखाओ थोड़ा। तो हम तो क्या कह रहे हैं भाई कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकारें बढ़िया काम करें, तो एक सरकार तो गांव में भी है, तो वहीं से हमने इसीलिए बात शुरू की। अब थोड़ा समझते हैं कि गांव के मसले क्या हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बताया कि एक पराली है, तो पराली की सख्ती कब से चालू हुई है बताओ भाई? 2 साल से। क्या नाम है? विवेक चौहान। हाँ, तो सख्ती में कब पुलिस आया तो लेखपाल आया? सारे यहाँ तहसीलदार के यहाँ से सम्मान आया है बहुत से लोगों का, और पुलिस आके जो है पुलिस अपने तो पुलिस आके अरेस्ट कराता है और पैसा ले छोड़ देती है। लेखपाल और पुलिस दोनों आते हैं। जुर्माना तो मैंने ही भरा प्यार का, मैंने भी जुर्माना भरा। कितना? 1400 रुपए। 1400। हाँ, इनके जो भी भतीजे बता रहे थे 4400 भैया, 4400 बता रहे थे राजपूत जी। 1400 इनको मालूम नहीं होगा, उसको मालूम होगा, ये नहीं तो जान पा। यार तुम कह रहे हैं इनको मालूम नहीं होगा, मैं कह रहे हैं उनको मालूम नहीं होगा। इतना आवाज, नाम बताओ अपना। रामबरन नाम है मेरा। अरे आगे तो आ जाओ। आगे ये हाँ रामबरन नाम है। अरे एक सेकंड, क्या कितो भरो जुर्माना? 4400 के 1400? 1400 भरो। हाँ। तुम यार सपा नेता क्या 1400 4400? वो अभी कह रहे थे कि 4400 भरा हुआ है, वो पढ़े लिखे हैं, इनको नहीं मालूम शायद हो, ऐसा भी कह रहे हैं कि मैं पढ़े मैंने भरा, ये तो पहुंच गए थे, तुम्हारा भी बोल रहा, झूठ बोल ये रहा तो खुद भी पहुंच गए थे। है। तुम झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे थे। जब हम पहुंचे तो वापस गए थे, पूछो कितने सिपाही ने कितने लाए थे? सिपाही ने लिए 1000 रुपए। सिपाही ने वापस भाई, वापस पर नाम तो मेरे नाम है। तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं। 4400 क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों सरकार को करते हैं बर्बाद? चलो तो एक अच्छा, हाँ नियम कानून। तो जब बताओ हमें कि जैसे कोर्ट में या सब जगह, एक सेकंड, कोर्ट में या सब जगह ये बात होती है ना कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है, ऐसा कोर्ट ने कहा, तो बा हिसाब से जुर्माना हो रहा, तो समाधान का होना चाहिए बताओ। हाँ सर, यहाँ की मेरे यहाँ की आशा सब चेंज होना चाहिए, कुछ भी काम नहीं करती है। दूसरा टॉपिक लिया है। हाँ आशा में बताओ क्या दिक्कत है? आशा अब ये दिक्कत है, पैसा भी ले जाती हो, काम भी नहीं करती है। तो पैसा ले जाती है? अरे 400-500 ले जाती हैं, हमने खुद दिया है। एक सेकंड यार सुन लो। 800 रुपए दिए, मेरे बच्चा का जन्म तिथि में नाम भी नहीं चढ़वा पाया उनने। आशा वर्कर ने 400 रुपए लिए, 400 रुपए दिए मैंने, और बच्चे का जन्म तिथि में नाम भी नहीं चढ़ा अभी। प्रधान जी से शिकायत की। प्रधान जी देखिए एक नया मामला आया है। नहीं हमसे कोई बिल्कुल सर। अरे अब तुमने शिकायत करी कि आशा वर्कर 400 ले रही? हम ये ही नहीं सर। अरे अब तो है ना, अब तुमने चढ़वाया। अब इनकी जानकारी में जा से, ताकि कोई और से आशा वर्कर न ले सकें घूस। और दो तीन बार कही हमने, वो हम जाएंगे करा देंगे, एफिडेविट बनवाओ, हम गए, हमने सब चढ़वाए लो अपनो, 400 रुपये डूब गए। चले ही गए सर। हम तो कहा मेरे यहाँ की आशा चेंज होना चाहिए, पूनम देवी। आशा वर्कर से दिक्कत है। अच्छा, एक मसला आशा वर्कर का आ गया, एक पराली का आ गया है। पराली का है, हैं? मेन मुद्दा है यहाँ पराली का है। किसान के पास किसान परेशान है पराली के मारे, और बहुत खर्चा आता है पराली समेटने में। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार शर्मा, सपा से जुड़े हुए हैं सपा से। और ये भाजपा से जुड़े हैं, क्या नाम है? लब्धवारी। बताओ भाई, कह रहे हैं पराली में बहुत दिक्कत आ रही है। बाकी सरकार अपनी हिसाब से जो मशीन यंत्र मचलर टाइप की आई भी अपने खेत में चले हैं, और दवाई आई और भारी छूट पे जी सब सरकार अपने विचार कर रही, विचार कर रही है, विचार नहीं कर रही, कामों कर रही धरातल पे, और बापे धरातल पे काम है, और जी दवाई आई इन सब। आप लोगों के गांव में कुछ आया है पराली के लिए अभी? थोड़ो कोई काम करने के लिए थोड़े से करो तो भाई साहब ने दुबे जी ने तो इन्हें रोटावेटर छूट पे मिलो है। हाँ क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड उनको बताने दो यार, क्या नाम है? सरकार नरेंद्र भाई। ये चेतावनी किस चीज की है? ओ तंबाकू वाली चेतावनी है। छिपा लो तो जी। नहीं हम तो खाते हैं, क्या छिपाएंगे? मेरे पाँव में लिखी है बड़ी बड़ी चेतावनी। अरे वो तो लिखी रहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, क्या बता रहे? रोटावेटर पर हाँ रोटावेटर छूट पर सरकार से लिया था मैंने, कितनी? 33%। तो वहाँ से कहा हो तो रोटावेटर जो खड़ी रात वो पराली खड़ी जो रहती है वो मिट्टी में मिल जाती है, मिला देते हैं डूणों को। कितने के ऊपर हो तुम्हें? 1 लाख का, उसमें 33% की छूट थी। 1 लाख का पड़ा, 33% की छूट। थी हाँ। तो अब जैसे गांव में और बाकी लोग तो ले लें तुमसे किराए पे? नहीं किराए पे तो सरकार भी दे रही है सभी। अरे सबकी इतनी गुंजाइश नहीं हुआ है ना कि लाख खान को खरीदे।
नहीं तो वो हम किराए पे हालांकि चलाते नहीं हैं, ये चले घंटा पे। घंटा पे। अब ये चलाएं घंटे पे 1000 रुपए सरकार घंटे। ने एक रोजगार भी पैदा कर दिया। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम तो क्या अपना काम करते हैं, अपनी नहीं खेती कर पाए आप ही नहीं कर पाए अपने इतनी खेती है कि बहुत बड़े जमींदार हैं। खेती सहते हमारे दोनों गांव में सबसे ज्यादा जमींदार यही जब बड़े जमींदार हैं। अरे जमींदार नहीं है, अरे बगल में तुम्हारे बैठे कह रहे जमींदार है, कह रहे नहीं है। जमींदार बात अलग हो है। सबसे बड़े यही है फिर मानवे के राजी नहीं है। दाल रोटी के लिए व्यवस्था है, बस जाए, जमींदार नहीं है। सबसे ज्यादा जायदाद है तुम्हारे पास। अरे आप कौन सा पकड़ को जमाना है? पकड़ को कबू नहीं डराने साहब, हाँ जागी आई नहीं, मैं ऊपर वाली कृपा है, हाँ पकड़ को कबू नहीं डराने। वास्तव में सबसे अधिक है इनके पास। सबसे ज्यादा है। कितनी है? 30 एकड़। दो भाई हैं हम, बड़े बड़े जोत बड़ी दो कसका। भाई हैं साहब। अरे हम कौन चकबंदी वाले हैं? नहीं, हम चकबंदी वाली बात नहीं कर रहे, तो भाई ऐसे तो 6 जन के नाम है, चकबंदी का ये पूरा अच्छा प्रावधान होते है, अपनी व्यवस्था कर रखी है। बात तो पूरी व्यवस्था 6 है। लोगों के नाम चढ़वा रखे हाँ पर वैसे 15-15 एकड़ है। हाँ वैसे हाँ, तो 15 एकड़ तो बड़े काश्तकार हो गए हैं। कछु बड़े नहीं है साहब, आपके हैं तो 80-80 एकड़ के हैं। अब हमारे हो रही जाए उनकी बात दूसरी है। उनके काज हम का हैं, अरे तो तुम्हारे इधर सिंचाई तो है, 3 सीजन हो रहा हो। ये कह रहे इतने आगे बोलो सर, जी कह रहे थे, अरे इतने आगे भाई इतने आ गए। ये वजह कह रहे थे कि जो जमीन उनके पास तो बड़ी भाई है ही, और जुआ खेल के घटाए लाई है, कितने जुआ खेल रहे हैं? मतलब जो घटे भाई हैं, तो इनसे जब पूछी जाए कहा ये बात? कि इनके पास अरे जमीन कहा बड़ी किसने? बड़ी कैसे है, अरे एक सेकंड रुको। ये पूछा जो जमीन बड़ी नहीं, बड़ी नहीं। कैसे है? नहीं, इनने एक बात अरे कही किसने कहा? कि जिनके पास जमीन आती, सुनो तो, जिनके पास अरे 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 एक से क्या हमने तो सुनी ही नहीं ना। अरे दद्दा, अरे यार तुम लोग आपस में गांव की कितनी आती है अब तुम सबरी। इनकी बात को जवाब दे रहे हैं। अरे हमने तो उनकी बात। दिस इज प्रीटी डिफिकल्ट। ओके ओ भाई साहब भैया, ओ भैया, नाम क्या है आपका? राजावत साहब, हाथ जोड़ विनती है तुम्हारे, देखो गांव की तो 10,000 पंचायतें हैं, बे तो अबे आध घंटा में निपट नहीं रही, ठीक है? हम जो मसलन पे बात करन आए हैं, बा में बता दो। अब बे पीछे से बुदबुदा के क्या बोल रहे, फिर तुम क्या बोल रहे, फिर का थाना कचहरी हम निपटान थोड़ी आए। अरे रुक जाओ, हाँ बोलो। जो ओवर ब्रिज है हमारे यहाँ पे, जो 50 गांव का जो पब्लिक निकलती है, उसमें क्या है, ओवर ब्रिज नहीं है। एक गांव के लिए ओवर ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पे साल में 4 से 10 हत्याएं होती हैं। क्या 4 से 10? 4 से 10 हत्याएं होती हैं साल में। हत्या? हाँ, एक्सीडेंट। अरे एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट से हत्याएं, एक्सीडेंट से हत्याएं, और क्या? और सपा सरकार भाई साहब एक्सीडेंट के कारण मौत हो। आपको क्या नाम है? प्रबल प्रताप सिंह। प्रबल प्रताप सिंह राजावत पूरा नाम है। बढ़िया। नहीं हमें याद आ गई, इसलिए हमने कहा हमें ठीक ध्यान है कि नहीं। क्या मुद्दा है गांव का? क्या अभी जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे, क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? सरकार तो सर हम यही चाहें कि बीजेपी की सत्ता बने। करे क्या? सत्ता तो सबका साथ सबका विकास। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगे, मेहनत कर रहे, अपनो सब प्रचार कर रहे, अपनो जोर लगाए रहे। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है। मुद्दा अब जैसे ये इनकी आशा वर्कर ने इनसे 400 रुपए घूस ली, अब तुम सरकार में हो, कैसे दूर करोगे बताओ? तो उसमें योगी जी ने थोड़ी कह दी आशा वर्कर से आप घूस ले लो, न देने वाले से कह दे कि दे दो। पर दूर करना तो भ्रष्टाचार आपकी जिम्मेदारी है ना। दूर करना, कुछ लोग हिंदुस्तान भेड़िया दसान गलत मानसिकता के शिकार है। हाँ। एक सेकंड, तो मानसिकता किनकी खराब है, इनकी या उनकी या दोनों की? इनकी इनकी। पहले अपना काम बनाने के चक्कर में, जल्दी होने के चक्कर में पैसे दे दिए, भाई। काम निकल गया, उसके बाद की रिस्पेक्ट दी नहीं तो हमका साहब रिस्पेक्ट का अपन काम करें, नहीं हमारी मेहनत दे तुमने दे दे, हमारा कानून नहीं भाव है को। शिकायत करो तुम। क्या नाम है आपका? बीरू राजावत। शिकायत करो नहीं ऊपर। अब जब तुम शिकायत करे हो, तुमने रुपया मांगे, तुमने पकड़ाए थे, तो अब हम सरकार की क्या गलती है? सरकार की कोई गलती नहीं है। पहले लोग काले आशा कह रहे तो सरकार की कहाँ कह रहे, आशा की कह रहे। आशा ने पैसा लिया उन पे, अब 8 रुपया मांगे तो तुमने दे दे, हम उनकी तो बिन्ने जैसे सोची कि हमारा काम करा के। अच्छा आप बताओ क्या मुद्दा है, क्या नाम है आपका? ओवर ब्रिज बहुत। नाम क्या है आपका? नरेश चंद तिवारी। नरेश चंद तिवारी, बताइए। ओवर ब्रिज बहुत जरूरी है। बेगूपुर के सामने ओवर ब्रिज बहुत। अरे भाई देखो, आपस में बाद में बात कर लेना, सुन लो और फिर अपनी सुनाना। हाँ, ओवर ब्रिज को मुद्दा बहुत है। ओवर ब्रिज बहुत जरूरी बनना है, बस जो ये मुद्दा है। जो एक मुद्दा है, तो एक मुद्दा ओवरब्रिज हो गया, एक पराली का हो गया। हाँ, अगर पराली, क्या नाम है आपका?
ओम प्रकाश दिवाकर। अगर पराली पे सरकार ने ध्यान न दिया तो जोखिम भी उठा सकती है। चलिए नेताजी। हाँ, ये निश्चित है। हाँ, क्या कह रहे हैं? नाम क्या है? संतोष कुमार तिवारी। यदि पराली पर ध्यान नहीं दो सरकार ने तो सरकार जा भी सकती, जरूरी नहीं भाजपा बनी ही रहे, सपा की सरकार बने स्पष्ट पे। किसान परेशान है सब में, जहाँ में कोई जात बिरादरी वोट नहीं देगा वो काम देखे किसान। 12-14 रुपये जुताई चल। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। बताइए क्या कह रहे हैं? 1400 रुपये जुताई चल रहा है, छोटे मोटो किसान कहाँ से? आएंगे नेताजी रुक जाइए। हाँ पहले जुताई लिया आदि फिर। अरे भाई कमाल है। ओ चाचा थम जाओ थोड़ा। हाँ बोलिए। 1400 रुपया एकड़ जुताई है, कभी 42 समटाए, फिर ढुवाए, फिर जुताई दे, कहाँ से आदमी कहाँ से पैसा ले आए? और धान बेचे 1300 रुपया 1200 रुपया है। जैसे नुकसान है कि नहीं किसान को? 2000 रुपया दे रहे बस का लाभ मिल रहा लंबो। एक महीना बाद पैसा मिलेगा, 2 महीना बाद मिले। बताओ भाई समर्थकों क्या नाम है? कुछ तिवारी नाम है। तुम भाई हो क्या? हाँ तो तुम्हें भाजपा का प्रभारी कौन है? ये जिला मंत्री है। और तुम? बूथ अध्यक्ष है। ये अच्छा घर में ही दोनों लोग हो गए। बढ़िया। हाँ बताओ क्या ये वो जो बोल रहे हैं बताओ। कह रहे भाई साहब सही कह रहे, धान 1200 रुपया खरीदो प्राइवेट मंडी में। हाँ। और जो सरकारी रेट सरकार ने करे 1940 रुपये। वहाँ पे तुम अपने गांव की खरीदवाओगे सरकार? नहीं, हम खरीद में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उन्हें पूछो इन पे किसी ने रजिस्ट्रेशन बताओ भाई किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया? रजिस्ट्रेशन करा तो कौन के तोले गए? हाँ क्या कह रहे हैं? हमने हमारे कितने खेती कितने हम का के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाए में किसके तुल गए? बताओ पर साल खरीद पाए, तारीख ही आए पाई, प्रदीप महाराज की तारीख लग पाई जाएगा फागुन। तुमने रजिस्ट्रेशन कराओ अपनो। अरे प्रदीप भाई महाराज से पूछो उनको ही। प्रदीप महाराजों की तो जान लो पहले। क्या कह रहे हैं? बड़े के तो खरीद नहीं पा रहे, छोटे उनको पूछा। किसने बेचा धान? आपने बेचा? बताइए पंडित जी। रजिस्टर कराओ, धान बेचे, MST बेचे। हाँ कितना बिका? 20 कुंटल। 20 कुंटल। कोई दिक्कत हुई? नहीं सोचा 40 बाजार में कहाँ पड़े, 20 ही बिक पाए थे। 40 बाजार में बेचा और 20 मंडी में सरकारी। हाँ इतना ही बिक पाए। हाँ जमीन पे इनके पे टोकन है तो 20 कुंटल को, और 40 कुंटल जो गांधारी करे थे बे वाले दाने थे जो बेचे। तो ये तुम लोग जैसे कार्यकर्ता हो और तुम तो पदाधिकारी भी हो, तुम्हारे गांव के सब लोग हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करवा दो। रजिस्ट्रेशन की बोलो तो 2 दिन में तुम संगे और चलो इनके। और तो नेतागिरी तो चाहिए यार, संगे चलो। रजिस्ट्रेशन कराओ सबके। अब कोई पे कागज मांगो तो बनने की 2 दिन बाद नहीं 3 दिन बाद जानकारी करो, रजिस्ट्रेशन कराओ। थोड़ा जागरूक धान करो बेचिए, धान तुम्हारे अगर ना उन पे अगर वो जो SMI बैठो है, अगर धान लेवे से मना करे कि नहीं जी मना कर रहा तो हम जिम्मेदार हैं कि नहीं? SMI मना कर रहा दिक्कत का है। धान सिपाही ने 1000 रुपया घूस ली थी, इन्हें लौटवा दे थे राजपूत जी के। जिनके धान नहीं बेचे, नेतागिरी चमका दी हमने। जिम्मेदारी आप लोग, आप जैसे सपा के हो, आप भाजपा के हो, आप लोग अपने गांव के लोगों क्यों नहीं प्रेरित करते हो कि रजिस्ट्रेशन करवाएं? अरे करवाए बेचारे, तब तक हो नहीं पा, हमारी सत्ता भी नहीं है। अब जब तो ये भाजपा वाले सोचते हैं वो भाजपा वाले करवाना चाहिए, जनता बहुत परेशान है। इसीलिए तो मेरा मुद्दा एक मेरा मेन मुद्दा धान बेच है आज और पैसा मिले 1 महीना, तो खाद बीज कहाँ से किसान कहाँ से लाएगा? किसान अपनी उसी के लिए बेचता है, पूर्ति के लिए। ये कह रहे हैं 72 घंटा में आ रहा पैसा। एक आध तो किसानों का आए गए हो भाई, कुछ सेट हो गए हो तो नहीं आए गए तो। रजिस्ट्रेशन सबका नहीं हो पाता है, बेचारे जाते हैं, किसी का होता है किसी का नहीं हो पाता है। सर जनसेवा केंद्र पे जे हो रजिस्ट्रेशन करो, जनसेवा केंद्र वालों। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? खाद पे बहुत तेजी है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम शंकर लाल। बताइए क्या कह रहे हैं? सत्ता खाद पे बहुत तेजी है। खाद में तेजी है, मतलब खाद महंगी आ रही है। महंगी आ रही महंगी। बताओ भाई नेताजी। खाद की बहुत समस्या आती थोड़ी के ब्लैकमेलिंग कर रहे थे केंद्र वाले हाँ। सरकारी केंद्र वाले। तो कल जब पिताजी मेरे आए, पिताजी को बोरी नहीं दी खाद की, बोले है नहीं इन पे। तुम्हारे पिताजी? हाँ तुम भाजपा बात सुनो, जब हम गए हमने कही का बात बोरी सपा की मानसिकता के लोग है, एक यादव जी को संग है, तो मैंने भाजपा के वोटरों को खास तौर से परेशान कर रहे थे। सुराइंदा के लोग बोरी ले जा रहे थे, टिटला के लोग ले जा रहे थे। हमने उनसे कही, मेरे साथ 5 लोग थे, एक चौहान साहब थे जी बैठे, एक पंडित जी थे, 5 बोरी। हमने उनसे कही कायदे से जो 1200 की खरीद है, 1200 में हमें खाद चाहिए और आज चाहिए, अभी चाहिए। वे बोले नहीं, अरे हम 1400 में बेच रहे, व्यापार करने दो जी। हमने 2 मिनट में जब सफ़ेद वालू तारू लग जाए जो सील लगा था वहाँ पे, तो बिन्ने की 5:30 बजे उठाई ले जाइए बोरी। हमसे कही, हमने 5:30 बजे नहीं, अभी निकालो, अभियान निकालो जितनी बोरी है। हम जितने 1 घंटा बैठे, 1 घंटा में जितने लोग आए सब बोरी दबाए काम करो। क्यों भाई? ये कह रहे हैं सपा मानसिकता वाले गड़बड़ कर रहे थे।
नहीं ऐसा कुछ है, वो तो आप दे दो। संघ यादव को सपा मानसिकता को जा पता कर सका। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग वहाँ जब खाद है ही नहीं, 2-4 बोरी रह गई, जब वहाँ से आ नहीं रही ऊपर से तो क्या मिलेगा, मिलेगा क्या फिर? ये सब फोर्जरी की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही करते हैं दुकान वाले, ऐसा ही करते हैं कि जो कम भाई सोई वो लॉक कर देते हैं नहीं और महंगी करके बेचते हैं। वो सही कहता है जो कहता है, देखो ये जो कह रहे हो क्या कह रहे हैं? वो सही कहता है जो ये कह रहा है सो। नेता सही कह रहे हैं। ऐसा ही हुआ, जुर्माना भी उन पे करवाया इसने पे। बार जुर्माना कराओ तो पिताजी के पास आए थे विद परिवार के बोले यार लड़कन से कह दो मेरे संग चली जाए, संग चली जाए। और जी दुबे जी के सामने ले गए थे। एक तो एक खाद का मसला हो गया, एक चाचा पराली का मसला, और जैसे कुछ और गांव में गए थे ओवर ब्रिज का है मेन। ओवर ब्रिज के कारण यानी एक्सीडेंट बहुत होते, हमारे गांव की 7-8 मौतें हो चुकी हैं। 12-13। हाँ, गाँव का इस रोड पे जो है कम से कम एक गांव के लिए ओवरब्रिज बनाया गया, सपा शासन था, सपा शासन में एक गांव के लिए ओवरब्रिज बनाया गया और 50 गांव के लिए ओवरब्रिज नहीं है। एक के लिए बनाया गया, 50 आगे जो है सिर्फ सुराइंदा के लिए है ओवरब्रिज, और इस रास्ते से क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है चंद्र प्रताप सिंह चौहान। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सपा सरकार चल रही थी और गांव लगता है सुराइंदा, उनकी सरकार थी, उन्होंने अपने गांव के पास बना लिया फ्लाईओवर, और मेरे गांव लगते कम से कम 21-22, मेरे यहाँ फ्लाईओवर नहीं दिया। बहुत किया, मारपीट भी हुई है लेकिन बना हुआ है। यहीं के लिए था फ्लाईओवर, वहाँ पे चला गया सपा सरकार में। नेता एक ब्लॉक प्रमुख तत्कालीन और एक जिला पंचायत सदस्य थे सपा के, तो शिवपाल सिंह यादव जी PWD से थे, तो तुरंत इनके फोन पे उन्हें एक ओवर दो, और जहाँ पे तो शिवपाल तो अलग ही हो गए, अब तो सब अब अलग हो गए। तो दिखावा है वो कतई अलग नहीं है, वो सब दिखावा। शिवपाल अखिलेश अलग नहीं है? नहीं वो सब दिखावा है, अभी आने दो चुनाव सब इकट्ठे मिलेंगे। जी सही कह रहा है। हाँ, इकट्ठी हुई ये और का, लेकिन वे इकट्ठे हो जाए, मीठे सरकार आनी है बीजेपी की ही। हाँ, वो आनी बीजेपी की। लेकिन बीजेपी की सरकार आनी है, इनके जो मुद्दे हैं वो ये चाचा कह रहे हैं कि पराली नहीं करोगे तो बदल जाएगा, तो इसको कैसे समाधान करोगे? सरकार अपने सिस्टम में है, नहीं परिवर्तन हो सका। ये कहो कि सरकार बन जाए सपा की, बहुत मुश्किल है। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जैसा कि जल ही जीवन है एक नारा है, अब मोदी जी ने कही है कि पानी आनी ऐड आते ही रहा टीवी वगैरह में, और भैंसिया पे समर पाइप धर दो जा घंटा चलत, तलियां पूरी रखी, गलियां भर जाती, अब बापे 500 रुपये जुर्माना कर दे, तुम सरकारों खाड़न लगी हो। अपनी तो गलती देखो, फिर दूसरे की कमी के कारण पराली पे रोक है, न जलाओ। मर तो तुम ही रहा है, गवर्नमेंट को कहा जा रहा हो, वे तो सिटीजन में रह रहे, संसद भवन में विधानसभा में रह रहे, उन्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तुम्हारी फेफड़ा फूलन लगे, तुम ही मरन लगी हो। हाँ, क्या कह रहे? 2 साल पहले नहीं भूलते थे, 2 साल पहले सदियों से जो है ऐसा ही होता आया और जलाते आए, तब काऊ को टीवी नहीं भाई, किसान को टीवी नहीं होती है, वहाँ दिल्ली में बैठे लोगों को टीवी हो जाएगी, दमा हो जाएगा। कैसे चले अकेले बैठे सपा और बसपा से हमें और भाजपा से कोई मतलब नहीं है, किसान को अपनी करके। हाँ जी, आ रहे हैं, लो। हाँ, क्या नाम है आपका? धनपाल सिंह चौहान। हैं? झल्लू नेता, ये झल्लू नेता बोल रहे हैं? धनपाल सिंह झल्लू नेता नहीं, सपा भाजपा का मतलब। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, ओवर ब्रिज जो बोल रहे थे वे क्या अपने उन्होंने सरकार की दम पे हकीकत बनाओ। हमारे गांव का लड़का कोटे पिटे तक हैं, मारो तक उन्होंने गुंडा ही कितने, और हमारे गांव का लड़का पिटे और बना नहीं है ना हो। हाँ, हमारे भाई एक मर गए एक्सीडेंट से, उनने अपनी दम पे बनाओ तो। और एक गांव के आगे नहर है, उनके नहर के आगे पुल नहीं है कि हाथ कोई निकल हुआ है उनसे, एक ही गाँव। वो आप जो कह रहे सपावादी कि एक कोई काट करे दूसरों हाल आओ कर दे, आओ नहीं कर दिया, जो तो जाके लाया मीडिया कि इनको वोट कैसे बैलेंस है, तो भाई दोनों चल जाएगी ऐसे, एक ही चल जाए। और हम लोग हमेशा सपा के रहे जू गाँव, और जानना था जो ओवर ब्रिज चलोगे तानना और भाजपा वाले हो गई। ओवर ब्रिज की वजह पूरा जितना समाज बैठे पूछ ले, जहाँ जाता हम लोग जो भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, जहाँ जाता एक सम्मत से जात
पूरा गांव पोलिंग में पूछना जो लोग बैठे बसपा वाले जान लोगों ने कि ना गए हुए बसपा वालों को है नहीं, जैसे जो लोग बैठे जो बसपा के जो कोई कहा तो हम लोग एक बात बता रहे जैसे कोई कहा है बे तो राजी नहीं है। तुम कह रहे बसपा वाले वे माने नहीं। सम्मति से जहाँ जाते हैं। पहले कहाँ जाते सपा में? सपाऊ में गए हम लोग, बसपाऊ में गए, मतलब जाको जैसे हमें नहीं को लगे तई में गए हम लोग, ऐसे ही गए इकट्ठे ही जहाँ में जे नहीं गए कि हुए चले गए 150 हुए गए नहीं। और आपके गांव में गौशाला वगैरह भी है? सर गौशाला बहुत जरूरी है, एक हमारे लोगों समस्या गौशाला एक दे हम लोगों गाँव में। गौशाला थे? हाँ पंचायत में। क्या दिक्कत हो रही है? रोज गाय परेशान मार रहा है जानवर। कह रहे हो? जो गाय जे आवारा हैं जे फसलों को नष्ट कर रही हैं। फसलों को नष्ट कर रही है, बताइए। हाँ तार गाय के मारे लगे, गायों के मारे ढीला के मारे लगी है। हाँ भाई नेताजी, इन लोगों की मानसिकता गौशाला गवर्नमेंट कितना कितना खर्चा दे रही है। एक सबलपुर से लड़का है उपेंद्र तोमर, जिला उपाध्यक्ष, तो तुम ही बनवा दो, दे रही है तो तुम ही बनवा दो। जिला अध्यक्ष महोदय है, उपाध्यक्ष महोदय है, आप मिलो जाके जगह नियुक्त करो। इनका एहसान मानेंगे, ये गौशाला बनवा दे। अरे तो कोशिश तो करो। कागज गाय आवारा पशु, आवारा पशु के लिए ब्लॉक प्रमुख से कहिए कार्य योजना हम डालें और गांव के लिए गौशाला बने। एक गाय के लिए 900 रुपया रखो, एक गाय रखो 900 रुपया मिले खर्चा बाको सरकार की तरफ से। ये कहाँ मिल रहा है? मिल रही है बिलाक तहसील में, और अप्लाई करो। पहले से सर ये योजना चल रही। क्या एक गाय रखो 900 रुपये। 900 रुपये गाँव में। अरे ये देखो क्या कर रहे हैं नेताजी, कह रहे हैं एक जानवर रखो 900 रुपया महीना मिला तो कहू के? आवारा गाय रखो, आवारा गाय रखो 900 रुपया मिले। 900 मिलेगा। आपने रखी? आप अप्लाई करो। नहीं, हमारे पास पैसे पहले से गाय है 4-5। श्रीमान जी ने भाई साहब हमारा गाय है, आज दिन तक 1 रुपया नहीं है। हाँ बाबा बोली श्रमिक कार्ड बनवा लो, आयुष्मान कार्ड बनवा लो। भाई साहब आवेदन करने गए। भाई यार तुम कह रहे हो तुम कार्ड नहीं बनवाए तो इल्जाम लगा रहे हैं। 10 बार बोली मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी पे बैठो और हम आपको श्रमिक कार्ड बनाए। इन्हें कागज नहीं दे पाए। बात सही है तो फिर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? चलिए, आपने गांव के हालचाल जाने। 2 वीडियो के क्रम में मैं चाहता हूं मेरे साथी दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें। और अक्सर जब हम लोग कहीं पे रिपोर्टिंग लिए पहुंचते हैं तो कई दफ़ा पहले से ही लोग बता देते हैं कि भाई, जैसे कल हम लोग बुलाकीपुर में थे, वो पहले ही बोले कि हम सपा समर्थित हैं। इस गांव में आए तो ज़्यादातर लोग बोले हम भाजपा समर्थित हैं। तो तब फिर एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पे हमारा उद्देश्य ये हो जाता है कि जब वो किसी दल के समर्थक हैं तो वो कैसे डिफेंड करते हैं, कैसे बचाव करते हैं उस पार्टी का, और क्या वो उनकी समस्याएं क्या हैं। जैसे उन्होंने चाचा ने बताया कि देखो वोट ठीक है, लेकिन हमारी समस्या जो बात है सो है तो वो बात, हाँ लेकिन बात अपनी है। हाँ, और नहीं पर पीछे वाले ने और बता दिया, बोले कि पहले सब जाते थे सपा में, वो फ्लाईओवर नहीं मिला तो भाजपा में चले। हाँ, बात भी सही है। तो मुझे ऐसे ही हाथ नहीं पकड़ना। हाँ, सब बात आ गई चाचा, सब बात आ गई है। ठीक है, तो नहीं सर, सपा के नेता ने भी कबूल किया है कि सही है, ये बात सही है। जो बात है वो जायज है, कह रहे हैं वो। तो ये एक लंबे दौरे के बाद मुझे सड़क से जुड़ी, अभी सड़क टूटी है या अच्छी है, इससे जुड़े तमाम टिप्पणियां मिलती थी, लेकिन हाईवे के किनारे बसे गाँवों के लिए जो फ्लाईओवर, ताकि उनका रास्ता बना रहे, वो एक बड़ी समस्या है। इस रास्ते से आगे के लीजिए जो 20 गांव जाते हैं, 20 गांव की नदी किनारे आ गई, सब बात आ गई है। अब थोड़ा बच्चा पढ़न जा चाचा, सब बात आ गई जा में, है ना। तो आपने ये पूरी बातचीत सुनी, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग तर्क सुने। इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है, 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर का दिन है, और 15 अक्टूबर को दशहरा है। आप सब लोगों को दशहरे की एडवांस में राम राम, है ना। और हम दशहरा अपने गांव में मनाएंगे, तो आप में से कोई अगर हमारे गांव में आना चाहे, पान खाना चाहे, तो आप लोगों का भी स्वागत है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।